हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। और हम लोग यहाँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोग हम लोग यहाँ पे टेंस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन, उसके बनाने के तरीके, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करी थी। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ इत्यादि, इनका यूज़ कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में आज कवर करेंगे हाउ टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और WH क्वेश्चन वर्ड्स का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद डू नोट और डज नोट का इस्तेमाल होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डू नोट और डज नोट का इस्तेमाल होता है यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डू नोट और डज नोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब का सिंपल प्लेन V1 का फॉर्म यूज होता है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसा ये हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। यहाँ पे आई के साथ डू नॉट का इस्तेमाल हुआ है। ही डज नॉट प्ले लूडो, वह लूडो नहीं खेलता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ही के साथ डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है। अब कहाँ पे डू लगता है, कहाँ पे डज लगता है, दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दे डू नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं। यानी कि ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज़ होता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का भी बेसिक फंडा बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का भी रूल बहुत ही सिंपल है। ध्यान से आप लोग अगर सुनिएगा तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, डू या डज, उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का सिंपल प्लेन V1 फॉर्म यूज होगा। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसके बारे में। डज ही गो टू स्कूल, तो सबसे पहले हमने डज को रखा है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही को रखा है। उसके बाद गो हमारा वर्ब हो गया, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। डू दे ईट एप्पल, क्या वो एप्पल खाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने एग्जांपल से समझ गए होंगे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं लाइक व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स का भी इस्तेमाल हम लोग रोज़ की बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरह ही जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग डू या डज के पहले रखते हैं। उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट और V1 का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। हाउ डज ही राइट, वह कैसे लिखता है। वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हमने कैसे किया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे पहले एग्जांपल में देखते हैं वर्ड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, उसका इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को रखा है और सबसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो इस तरह से हम लोग WH वर्ड्स का इस्तेमाल
सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डू या डैश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में। तो किन किन चीज़ों के साथ इनका इस्तेमाल होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर्स होते हैं, उनके साथ डू का इस्तेमाल होता है। इसके बाद ही, शी, इट, नेम्स और सिंगुलर नंबर के साथ डज का इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आई डू नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम लोगों ने डू का इस्तेमाल किया है। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही यहाँ पे है सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ हम लोगों ने डज का इस्तेमाल किया है। दे डू नॉट कम हेयर, दे वे लोग यहाँ नहीं आते हैं। दे यानी प्लूरल नंबर, इसके साथ हम लोगों ने डू का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज सी स्लीप अर्ली, क्या वह जल्दी सोती है, तो शी के साथ हम लोगों ने डज का इस्तेमाल किया है। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है और ही, शी, इट और नेम्स के साथ सिंगुलर नंबर के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।